हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मैजिक वुड में आपको स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्लेक्स क्लास क्या होता है टेलविन सीएसएस में। अब बेसिकली फ्लेक्स जो क्लास है ये रेस्पॉन्सिव लेआउट को फ्लेक्सिबल बनाने में काम करता है। जैसा कि फ्लेक्स इज यूज्ड टू क्रिएट फ्लेक्सिबल एंड रेस्पॉन्सिव लेआउट्स यूजिंग द फ्लेक्स बॉक्स यूटिलिटी क्लासेस। इसमें जो होता है डिस्प्ले, अगर कोई फ्लेक्स को डिस्प्ले कराने के लिए सबसे पहले हम फ्लेक्स की क्लास यूज़ करते हैं। उसके बाद फ्लैक्स डायरेक्शन है। तो इसमें बहुत सारे क्लास हैं, जैसे फ्लैक्स रो है, फ्लैक्स कॉल है, जस्टिफाई कंटेंट है। ये सारी क्लासेस हैं, जैसे जस्टिफाई स्टार्ट है, जस्टिफाई सेंटर है। ये सारे हम एक एक करके एग्जांपल करके देखेंगे। जस्टिफाई एंड है। तो सबसे पहले हम विजुअल कोड एडिटर ओपन कर लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फाइल बना लेता हूँ flex.html के नाम से। और एक बॉयलर ऐड कर लेता हूँ HTML का। और यहाँ पे मैं फ्लैग टाइटल में फ्लैक्स डाल देता हूँ और CSS का लिंक ऐड कर लेते हैं। output.css। इसके बाद मैं एक div ले लेता हूँ। उसका मैं एक कुछ बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ। तो BG मैं ग्रे कर देता हूँ। BG ग्रे 500 कर देता हूँ मैं। और मैं यहाँ पे साइज फुल कर देता हूँ। और बॉडी में एक क्लास ऐड करके मैं, क्योंकि मुझे पूरे पे कलर चाहिए, तो मैं H स्क्रीन कर देता हूँ। मैं लाइव सर्वर ऑन कर लेता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर। अभी देखें इसका कलर हमें ग्रे कलर आ गया। इसको मैं थोड़ा सा और लाइट कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, डिव यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ। इसके अंदर क्लास कुछ कलर ले लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड 200, साइज 32 कर लेता हूँ। एक ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। ये देखिए ब्राउज़र में अभी एक डिव बन गया है, उसको मैं मल्टीपल अलग अलग डिव बना लेता हूँ और इसकी मैं सबके कलर अलग अलग कर देता हूँ। पिंक, इसकी 500 ले लेता हूँ। इसकी क्लास, इसका जो है मैं 500 कर देता हूँ। और 600 कर देता हूँ। इसको मैं येलो कर लेता हूँ। चलो, ये तो मैंने सब अलग अलग कलर कर दिए। अब ब्राउज़र पे आते हैं।
सबसे पहले इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी देखें सबसे पहले क्या होता है, अभी तो हमारे ये सारे कलर आ गए हैं, सारे डिव आ गए हैं। अब मुझे क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं हॉरिजॉन्टली लाऊं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ऊपर की क्लास में मैं फ्लैग्स ऐड करूँगा। तो क्या होगा कि ये हमारे सारे हॉरिजॉन्टल में आ जाएंगे। लेकिन अब ये क्या है, हॉरिजॉन्टल में है, अब ये अपने हिसाब से साइज, ये जो डिव की है वो साइज अपने आप ले लेता है, एडजस्ट कर लेता है। तो अब हम एक एक करके इसकी क्लास देखेंगे। मैं पीपीटी ओपन कर लेता हूँ। अगर हाँ, यहाँ पे अगर देखें, अगर आपको डायरेक्शन चेंज करना है फ्लैग, तो हम क्या यूज़ करते हैं, फ्लैक्स रो या फ्लैक्स को कॉलम। अगर रो में करना है तो आप फ्लैक्स रो यूज़ करेंगे, अगर कॉलम में लाना है आइटम्स को तो फ्लैक्स कॉल यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने फ्लैक्स यूज़ किया, उसके बाद मैं इसको नीचे ले लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आए। ये देखें, अब मैं अगर इसको फ्लैक्स कॉल लेता हूँ तो आप देखोगे कि ये कॉलम में फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए नीचे आ गया। और यही अगर मैं इसको रो लूँगा तो वो रो के फॉर्म में आ जाएगा। ये देखें, तो फ्लैक्स रो और जो फ्लैक्स कॉलम होता है वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद है जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई स्टार, जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई एंड, जस्टिफाई बिटवीन। ये एक्चुअली अलाइनमेंट को, जो है डिव के अलाइनमेंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं अगर जस्टिफाई स्टार्ट करूँगा, अगर मैं जस्टिफाई स्टार्ट करूँगा तो आप देखना क्या होगा। ये देखना, ये तो स्टार्ट से है तो इसका तो कोई यूज़ है नहीं। जैसे हाँ, जस्टिफाई बिटवीन करूँगा तो आप देखना क्या होगा। एक मिनट, एक मिनट, अभी तो हमारा जो है पहले तो हम ये आइटम्स है ना बेसिकली, तो हम इससे पहले सेंटर में करके देखते हैं, करेंगे, उसके बाद हमारा ये काम करेगा। ये देखिए आइटम सेंटर में हो गया। अब जस्टिफाई बिटवीन काम क्यों नहीं कर रहा हमारा। एक मिनट, स्पेस, हाँ ये देख लें पहले, ये काम कर। जस्टिफाई स्टार्ट जो होता है, आइटम स्टार्ट एट द लेफ्ट, तो हमारा सही है, लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए वो काम नहीं कर रहा था क्योंकि हमारा ऑटोमेटिक चल रहा है। जस्टिफाई सेंटर, आइटम ऑलरेडी सेंटर्ड में, क्योंकि आगे स्पेस नहीं है, अगर आप कम लेते हैं तो सेंटर में होगा। जस्टिफाई एंड मतलब आइटम्स एट द राइट। और जस्टिफाई बिटवीन क्या होता है कि इवेंटली स्पेस, मतलब सारे डिव के बीच में स्पेस हो जाएगा। और जस्टिफाई अराउंड का मतलब क्या होता है, स्पेस अराउंड आइटम्स। तो स्पेस जो है आइटम्स के अराउंड में हो जाएगा। तो जस्टिफाई अराउंड अगर करते हैं तो एक मिनट, उस आइटम में कम कर देता हूँ।
हाँ ये देखें, वो एक्चुअली ज़्यादा हमारे पास डिव थे इसलिए वो काम नहीं कर रहा था। ये देखें जब हमारे डिव मैंने कम करती यही 3 हमारे हैं, तो ये देखें बिटवीन में जस्टिफाई बिटवीन किया तो बीच में हमारे स्पेस हो गए। ये अगर जस्टिफाई अराउंड करोगे आप तो सारे जगह आगे पीछे सबसे स्पेस ले लेगा। ये देखें हमारा यहाँ से भी स्पेस हो गया, इधर से भी स्पेस हो गया, इधर से भी स्पेस हो गया, इधर से भी स्पेस हो गया। बट जस्टिफाई बिटवीन में ऐसा नहीं था, जस्टिफाई बिटवीन में बीच में ही स्पेस आता था। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है जस्टिफाई अराउंड में और जस्टिफाई सेंटर में। उसके बाद हमारा क्या है, ये अराउंड स्टार्टिंग में समझ गया आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम क्या है, उसके बाद हमारा जो है आइटम स्टार्ट और आइटम सेंटर और आइटम्स एंड क्या होता है कि ये एक्चुअली अलाइनमेंट का जो है वर्टिकल अलाइनमेंट में ये कंट्रोल करता है। जैसे आइटम स्टार्ट अगर किया, आइटम सेंटर के मैंने आपको दिखाया था कि आइटम सेंटर करोगे तो सेंटर में आ जाएगा। अब आते हैं फ्लैक्स रैप करके का क्या यूज होता है। मैं एक नया डिव ले लेता हूँ, इससे मैं कमेंट कर देता हूँ। एक मिनट, एक मिनट, हमारा पहले से ही है। इसका मैं क्लास बैकग्राउंड कलर लेता हूँ ग्रे, साइज फुल ले लेता हूँ, और उसके बाद मैं इसका सारे कलर ले लेता हूँ। अभी आप देखना इसमें क्या क्या हो रहा है। तो साइज फुल लिया, ठीक है। अभी तो ये एक उसमें है, उसको मैं थोड़ा सा फ्लैक्स लगा दूं तो ये आपको हॉरिजॉन्टल में दिख रहा है। बट जैसे आप स्क्रीन आप इसको छोटा करोगे तो ये एक्चुअली, ये देखिए मैं छोटा कर रहा हूँ तो ये जैसे जैसे है स्पेस डिव छोटा होते जा रहे हैं। अगर हमें एक सेम इक्वल साइज में डिव रखना है तो, और जब जैसे ही हम स्क्रीन छोटी हो तो वो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर ले, तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, उसके लिए हम रैप यूज़ करते हैं, फ्लैक्स रैप। तो ये देखिए अगर मैं यहाँ पे फ्लैक्स रैप कर देता हूँ तो आप देखना क्या होगा। ये देखिए अपने हिसाब से ये एडजस्टमेंट कर लेता है, ये नीचे आ गया। इसको आप बड़ा करोगे तो फिर एक उस हिसाब से स्पेस ले लेगा, जैसे जैसे छोटा करोगे, ये देखें अपने हिसाब से स्पेस ले रहा है। ये फ्लैक्स रैप हो गया। और अगर फ्लैक्स रैप का मतलब क्या होता है कि रैपिंग अलाउ कर देता है, और फ्लैक्स नो रैप करोगे तो ये रैपिंग नहीं होने देगा। और अगर फ्लैक्स रैप रिवर्स करोगे तो जो रैपिंग है वो रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि मान के चलो मैं फ्लैक्स रैप रिवर्स करता हूँ, रिवर्स, तो अब देखना क्या होगा, ये रिवर्स हो गया, मतलब नीचे वाले ऊपर हो गए, ऊपर वाले नीचे हो गए। फिर होता है एक ऑर्डर, जैसे कोई पोजीशन है डिव का, उसके ऊपर नीचे करना है तो आप ये ऑर्डर के क्लास यूज़ करते हैं। जैसे कि मान के चलो मैं इसी का एग्जांपल का कॉपी कर लेता हूँ, ये यूज़ कर लेता हूँ। जैसे कि डिव क्लास फ्लैक्स, मैंने एक डिव लिया, जैसे ऑर्डर को रीअरेंज करना है,
मैंने एक div लिया, उसमें मैंने क्या क्लास फ्लैग div क्लास और लिया दो, ये फर्स्ट और दूसरा सेकंड कर लेता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मैं एक क्लास लगा देता हूँ फ्लैक्स के नाम से। तो अभी देखना, अभी तो हमारा नॉर्मल जैसा चल रहा है वैसे होगा, फर्स्ट और सेकंड आ रहा है div, ठीक है। इसका कलर मैं ले लेता हूँ, आपको तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब क्या है ये देखें, अब मैं चाहता हूँ इसकी ऑर्डरिंग चेंज करूँ, फर्स्ट को सेकंड में कर दूँ और सेकंड को फर्स्ट पे कर दूँ। तो देखना क्या होगा, ऑर्डर 1 कर देता हूँ, इसे ऑर्डर 2 कर देता हूँ, इसे ऑर्डर 1 कर देता हूँ। अब देखें क्या होगा, ये हमारा सेकंड वाला जो ऑर्डर है फर्स्ट पे आ गया और फर्स्ट दूसरा वाला ऑर्डर जो है सेकंड पे आ गया। तो एक्चुअली ऑर्डर का जो ऑर्डर क्लास जो यूज़ होता है फ्लैक्स में, वो रीअरेंजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है हमारा ये एक HTML मैंने बनाया हुआ था, इसमें ये एग्जांपल है। जैसे कि अगर आपको एक साथ इसमें करके दिखाया हुआ है कि आपको फ्लैक्स भी यूज़ करना है, कॉल भी यूज़ करना है, और आपको रेस्पॉन्सिव है कि अगर छोटी साइज जब स्क्रीन की हो तो हमारा जो फ्लैक्स है रो हो जाए, और फिर बाकी जस्टिफाई बिटवीन और आइटम सेंटर यूज़ किया हुआ है हमारे सेंटर को सेंटर में आइटम को लाने के लिए। तो इस तरह से ये हमारा मतलब फ्लैक्स काम करता है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।